हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमटी सर स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का मैथ, जिसका चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 होगा जिसका नाम है बहुपद, जिसको बोलते हैं पोलिनोमियल्स। और इसका आज होगा पार्ट 2। तो पार्ट 1 वीडियो में बेसिक पूरा बता चुके हैं और एक्सरसाइज 2.1 भी हो चुका है। और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 को देखेंगे। तो जो भी नहीं देखा हुआ है वहाँ पे बेसिक जा कर के देख लीजिए। 2.2 का बेसिक जा कर के देख लीजिए क्या कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिक पार्ट 1 में यहाँ देखो, पार्ट 1 में बेसिक प्लस एक्सरसाइज 2.1 पूरा करा चुके हैं। वहाँ से जाके देख लीजिए, बेसिक है ना। चलो, यहाँ पे कल क्या पढ़े थे हम लोग? बहुपद के बारे में। किसके बारे में? बहुपद में क्या पढ़े थे? एक से अधिक पद को बहुपद कहते हैं। एक से अधिक पद को क्या बोलते हैं? बहुपद कहते हैं। और पढ़े थे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक पढ़ चुके हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक क्या होता है? तो इसमें ये किससे मिलता है? तो चर और अचर राशि से मिलकर, चर और अचर राशि से मिलकर, चर और अचर के संयोग से जो बनता है उसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक। तो चर में हम लोग जाने थे कि चर किसे कहते हैं। तो चर होता है वो जो चेंज होता रहता है। चर वो होता है जो चेंज होता है। जैसे अल्फ़ाबेट टोटल हो जाएगा, ठीक है, टोटल अल्फ़ाबेट, यानी ए बी सी एक्स वाई जेड अल्फ़ा बीटा गामा, ये सब जो हमारा है इसको क्या बोलेंगे? चर। और अचर किसको बोले थे? तो अचर बोले थे किसी भी अंक को, किसी भी अंक को या संख्या को। जैसे 2, 4, -3, 6, 8, ये सब कौन है? ये सब को क्या बोले थे? अचर। तो चर और अचर बता चुके थे। और यहाँ पे बहुपद को पहचानने का तरीका भी बता चुके थे। बहुपद को कैसे पहचाना जाए, बहुपद को पहचानने का नियम, बहुपद को पहचानने का नियम, यानी किस प्रकार से बहुपद को पहचाना जा सकता है। तो बहुपद को पहचानने के लिए 3 चीज़ का होना जरूरी है। 3 चीज़ से हम पहचानते हैं, ठीक है। जिसको पहला देखेंगे कि बहुपद का घात निगेटिव नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे लिखते हैं हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये ले लेते हैं बहुपद। तो इसका देखिए x का घात प्लस में है, यहाँ भी x का घात कुछ नहीं है तो कितना है? 1। तो क्या ये प्लस में है? तो ये बहुपद है कि नहीं? तो अभी पहले कंडीशन से पता चल रहा है कि ये बहुपद है। दूसरे में कि जो ये हमारा अचर पद है, कौन? चर पद। एक्स वाई जेड कौन होता है? चर पद है ना। जो हमारा जो होता है चर, वो कभी भी रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए। चर जो है रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए। जैसे हम बोल देंगे 2√x प्लस 3 √2x प्लस 3, क्या ये बहुपद है? तो देखो ये नहीं हो, बहुपद होगा ये नहीं। रूट में x नहीं होना चाहिए, अंदर रूट के अंदर x नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। और जो चर जो है x, वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। तीसरा में क्या जाने थे कि चर जो है कभी भी बटा में नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए। तो देखो अगर लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1/√x, तो देखिए यहाँ पे बटा में नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए। बटा में आ गया ना x, तो ये बहुपद होगा? नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। तो इतना पार्ट 1 वीडियो में हम बता चुके थे। और यहाँ पे और भी बताए थे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, हमारे इस चैप्टर में कितने प्रकार के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो जो एक पद में है, अब यहाँ पे देखिए 2x कितना है? 2x। ये कितने पद है? यहाँ पे एक पद। कितना पद है? तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद।
यहाँ पे ले लेते हैं 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। यहाँ पे कितने पद है, ये एक और ये एक, कितने हो गए 2, तो इसको बोलेंगे द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। अब यहाँ पे ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो यहाँ पे कितने पद हो गए, देखो एक और एक, ये 2 और ये एक 3, तो इसको क्या बोलेंगे त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। तो एक जो है हमारा पदों के आधार पे था, किसके आधार पर, पदों के आधार पर, कि जिसमें जितना पद होगा उतना पदी बहुपद। और यहाँ पे दूसरा लिए थे कि घात के आधार पर, किसके आधार पर, घात यानी पावर के आधार पर, घात यानी पावर के आधार पर, पावर के आधार पर देखे थे। तो जैसे यहाँ पे लिखते हैं 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, तो यहाँ पे x का घात कितना है, कितना है 1 है, तो इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। और जितना घात होता है उतना ही इसका शून्यक होता है। तो रैखिक बहुपद में कितने शून्यक होंगे, एक, कितने शून्यक होंगे, एक। तो जो एक शून्य क्या आएगा उसको किससे दिखाएंगे, अल्फा से, किसको, अल्फा से दिखाएंगे। और जिसका घात हो 2, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये इसमें अधिकतम घात कितना है 2, तो इसको कौन बहुपद बोलेंगे, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद बोलेंगे। अब यहाँ पे x का मान को फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे, तो x का कितना मान निकलेगा, 2 निकलेगा। कितना मान निकलेगा, तो यहाँ पे x का 2 मान निकलेगा, तो पहला को बोलेंगे अल्फा, दूसरा को बोलेंगे बीटा। और तीसरा पढ़े थे कि अगर हो 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो यहाँ पे देखो घातों की अधिकतम संख्या कितनी है, कितना है 3, तो इसको कौन बहुपद बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद। इसको बोलेंगे त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। और यहाँ पे शून्य कितने होंगे 3, जितने घात उतना। तो पहला शून्य को बोलेंगे अल्फा, दूसरा को बोलेंगे बीटा और तीसरा को बोलेंगे गामा, अल्फा बीटा और गामा। चलिए, जो रैखिक बहुपद होता है उसका मानक रूप क्या होता है, मानक या व्यापक रूप, मानक या इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो जो हमारा रैखिक है तो उसको उसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक या व्यापक रूप क्या होता है, तो ax प्लस बी, ax प्लस बी। और जो द्विघात होता है उसका मानक रूप क्या होता है, तो देखो यहाँ पे x स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, द्विघात में अधिकतम घात कितना है 2, तो यहाँ पे बोलेंगे कि इसका व्यापक रूप होता है यानी मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, x स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। और जो त्रिघाती बहुपद होता है उसका मानक रूप कौन सा होगा, तो ये होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। समझ में आया, इतना समझ में आया ना। चलिए अब देखेंगे कि यहाँ पे a का मान किसी में भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 रखेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, तो ये द्विघात बचेगा। तो सभी में a का मान 0 नहीं होना चाहिए, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, और देखो यहाँ पे जैसे लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, बताओ ये कौन बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। पूछेंगे कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो देखो x स्क्वायर के गुणा में कितना है 3, बोलेंगे x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, तो कितना यहाँ पे 4, ठीक है। देखो और यहाँ पे देखेंगे कि ये 2 है, ये 2 जो है वो कौन है, चर है कि अचर है, यहाँ पे तो 2 कौन है हमारा, अचर पद इसे कहते हैं, अचर पद कहते हैं। इतना सब बता चुके हैं बेसिक में। और यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखो बोलेगा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए, तो यहाँ पे रैखिक बहुपद में देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ अल्फा होता है। क्या होता है, सिर्फ अल्फा होता है इसका शून्यक, है ना। तो इसमें शून्यकों का योग निकाल सकते हैं, नहीं, एक ही होता है, तो किसी के साथ जोड़ नहीं ले सकते हैं, तो इसमें नहीं निकलता है, ठीक है। अगर द्विघात बहुपद में बोलेंगे कि इसके शून्यकों का योग, जो शून्यक 2 निकलता है ना x का मान, अल्फा और बीटा, तो उसका शून्यकों का योग क्या होता है, तो हम बोलेंगे शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। क्या बोलेंगे, माइनस बी बाई ए। बोलेंगे शून्यकों का गुणनफल बताओ, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी बाई
ए, क्या होता है सी बाई ए। इसी तरीके से त्रिघात बहुपद में हम देखेंगे कि यहाँ पे बोलेंगे कि शून्यकों का योग, त्रिघाती बहुपद जो है इसका, तो शून्यकों का योग बताओ, शून्यकों का योग क्या होगा। तो शून्यकों का योग क्या होगा यहाँ पे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद में भी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हुआ था, माइनस बी बाई ए, और त्रिघात बहुपद में भी शून्यकों का योग क्या आया था, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। अब बोलेंगे कि दो दो करके शून्यकों का योग बताए, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा को जब जोड़ेंगे तो शून्यकों का योग क्या होगा। तो देखो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर क्या होगा, तो ये होता है हमारा सी बाई ए। क्या होता है, सी बाई ए। ठीक है, चलो उसके बाद बोलेंगे कि यहाँ पे इसका शून्यकों का गुणनफल बताइए त्रिघात बहुपद का। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, तो माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। अगर शून्यक दिया हो, देखो नेक्स्ट देखेंगे, अगर शून्यक आपको दिया हो द्विघात बहुपद का, यानी अल्फ़ा और बीटा का मान यहाँ पे दिया होगा, ठीक है, तो बोलेगा कि बहुपद बनाए, बहुपद बनाए। तो सूत्र का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे ए एक्स क्यूब, ए एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इसे त्रिघात बहुपद हम निकाल सकते हैं। तो इतना ये है सब पूरा बेसिक, इसे अच्छा से फॉर्मूला को याद कर लेना है, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र याद कर लेना है। द्विघात का और त्रिघात का है ना। तो देखो ये किसका है, त्रिघात निकालने का, ये किसका है, त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र है। और द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ से हम ये द्विघात का सूत्र है, द्विघात के सूत्र से इस वाले पे निकालेंगे और त्रिघात का इस सूत्र से निकाल लेंगे। और जितना पावर होगा, जितना घात होगा, उतना ही शून्यक होगा। इतना हो चुका है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, नोट करिए। तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 करेंगे। क्या है पार्ट 1, यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, और शून्यक निकालने के बाद शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखो ये यहाँ देखो ध्यान से, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसमें क्या निकालना है, शून्यक, शून्यक निकालना है। बताओ ये कौन बहुपद है, कौन बहुपद है, इसका अधिकतम घात कितना है। और यहाँ पे एक है, ऐसा नहीं बोल देना कि एक पद ही है या एक घातीय बहुपद है ना। अधिकतम घात को देखना है, अधिकतम घात कितना है एक्स का, 2 कितना है, तो ये द्विघात है ना। तो इसमें शून्य कितना निकलेगा, यानी एक्स का मान एक्स के रूप में है, तो एक्स का कितने मान निकलेगा, 2। कितना निकलेगा, 2। तो अब 2 कैसे निकलेगा उसको देखते हैं। ठीक है, बताओ यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, कितना है, जब कुछ नहीं हो तो कितना होता है गुणांक, 1 होता है। ठीक है, 1 है। अब इसको हम रूल्स देंगे, यानी नियम कि फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट। अब देखो यहाँ पे 1 है, 1 को 8 से गुना करेंगे, तो 1 को गुना किया 8 से तो कितना आएगा, 8। कितना आया है। अब 8 का हम गुणन खंडन कर देंगे, क्या करेंगे, तो गुणन खंडन विधि से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो अब 8 को जब हम गुणन खंडन करते हैं तो 2 चौका 8 है, 2 दूना 4। अब बताओ यहाँ पे हमको लाना है माइनस का 2x, गुना करके कितना आ जाना चाहिए, 8। कितना आना चाहिए, और यहाँ पे माइनस का 2x लाना है। तो कैसे करेंगे बताओ, देखो यहाँ पे 2 को 2 से गुना करिए तो कितना आ गया, 4, और ये 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। चलिए तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर, देखो
माइनस का यहाँ देंगे 4x माइनस का, और यहाँ पे प्लस का देंगे 2x। आ गया, 2 दूना 4 और ये वाला 2 आ गया ना। तो ये वाला दोनों को क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 4x और प्लस का 2x और माइनस का 8 कर देंगे। देखो अब 2 में से 4 घट रहा है तो माइनस का 2 आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे ये चीज़ को देखना है ना। प्लस का 2 में से माइनस को 4 को घटाने पर कितना आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है, तो सही है। चलो अब देखो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे क्या, अच्छा इस दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, और वो दोनों में हो, इधर देखो कितना है, 1 है, 1 तो सब में रहता है। यहाँ पर कितना है, x, x यहाँ पे कितना बार है, देखो x इंटू एक्स कितना बार है, एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं, तो x कितना बार है, 2 बार, x गुने x के रूप में है, इसमें भी x है, तो कॉमन ले लेंगे x। यहाँ से x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे कितना x बचा, यहाँ पे कितना x बचा, 1x, और माइनस का माइनस है ना। और देखो यहाँ से भी एक x बाहर ले गए तो कितना बचा, 4। अब देखो यहाँ पे कौन कॉमन लेंगे, x इसमें है, x इसमें नहीं ना है, तो 2 और 2 चौका 8, यानी 2 कॉमन ले सकते हैं, तो प्लस का 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x। और देखो प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, और 2 चौका 8, 2 चौका 8। अब देखेंगे कि जो टर्म हमारा यहाँ पे रहेगा वो भी टर्म हमारा इसके अंदर होगा सेम, जैसे x माइनस 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कितना है, x माइनस 4, तब हम जानेंगे कि वो हमारा सही है ना। अब इस दोनों में से कोई एक ले सकते हैं ना। देखो तो एक ले लेते हैं, और ये वाला इस वाले को ले लेते हैं, और एक इस वाले को ले लेते हैं, इस दोनों में से कोई एक, तो दोनों एक ही है ना, तो यहाँ से ले ले x प्लस 2 ले सकते हैं, और इंटू में x माइनस 4, और क्या निकालना है, शून्य, तो शून्य निकालना है तो इसको 0 के बराबर यानी शून्य के बराबर रख देते हैं। तो x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर क्या आया, -2, और x माइनस 4 बराबर 0, दोनों को शून्य के बराबर रखेंगे तो x बराबर क्या आया, 4। अब जब द्विघात बहुपद था तो इसमें शून्य कितने आए हैं, 2, तो 2 शून्य का आता है, तो पहला शून्य का नाम दे देते हैं अल्फ़ा, क्या नाम देते हैं, और दूसरा शून्य का नाम क्या देते हैं, बीटा, क्या दे दिए नाम, अल्फ़ा और बीटा। तो शून्यकों का योग, यहाँ से पूछ रहा है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग निकालना है, तो हम जानते हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अब देखेंगे तो यहाँ पे ये देखो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के रूप में लिखा हुआ है ना, तो इसका मानक यानी व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो देखेंगे a यहाँ पे कितना है, 1, कितना है 1, तो a बराबर 1, और b बराबर कितना है, -2, और c बराबर कितना है, -8, और c बराबर -2, और c बराबर कितना है, -8। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो यहाँ पे जांच करना है कि क्या ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। तो अल्फ़ा कितना आ गया हमारा, -2 प्लस, अब बीटा कितना है, 4 बराबर माइनस, सूत्र का है ना, b कितना है, -2, अब बटे में a, क्या है a, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है सूत्र, तो a कितना है, 1। अब देखें 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2 बराबर, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2, तो देखो 2 बराबर आ गया 2 के, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a के आ गया, तो ये हुआ हमारा जांच। ये क्या था हमारा, जांच। तो जांच कर दिए, तो अब देखेंगे यहाँ पे ये बोला है सत्यता की जांच कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। अब तो शून्यकों का योग निकाले है ना, अब शून्यकों का क्या निकालना है, गुणनफल, क्या, शून्यकों का गुणनफल को देखेंगे, गुणनफल भी निकालना है। तो शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए तो देखो शून्यक एक अल्फ़ा और दूसरा है बीटा, और इस दोनों में क्या है, गुना करना है, गुणनफल। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा कितना है, -2, और गुने बीटा कितना है, 4 बराबर c/a, c कितना है, -8, अब बटे में a कितना है,
1। तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस 4 दूना 8 बराबर, यहाँ पे -8/1 है ना, तो कितना आ गया -8। ये दोनों आपस में बराबर आ गया, तो क्या ये सत्य है? तो बोलेंगे ये है सत्य। तो इसी प्रकार से और भी आगे कर सकते हैं। चलिए, इतना समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट भी देखेंगे। चलिए, तो दूसरा क्या दिया हुआ है? दूसरा क्या है बोलो तो? 4s² माइनस 4s + 1। क्या दिया हुआ है? 4s² माइनस 4s + 1। तो क्या बताए थे? पहले को अंतिम से गुना करना है। तो यहाँ पे कितना है? 4। 4 को किससे गुना करेंगे? तो कितना होगा? देखो 4 × 1 बराबर कितना आया? तो 4 का क्या कर देंगे? गुणनखंडन। तो 2 दूना 4। अब यहाँ पे हमारा कितना लाना है? माइनस का 4s। क्या लाना है? तो माइनस का 2 और माइनस का 2 ला सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पे लिख सकते हैं 4s² माइनस का 2s और माइनस का 2s और +1 हो गया ना। चलो देखो, ये माइनस का 2 और माइनस का 2 यानी s लगा देना है इसमें। x रहे तो x लगा देना, s रहे तो x, y रहे तो y लगा देना है ना। चलिए अब देखेंगे इस दोनों में कॉमन क्या है? s कॉमन है और 2 भी कॉमन है। देखो यहाँ पे 2s कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं ना। तो जब 2s कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बचा? 2 बचा, इसमें का 1 s बचा। अब देखो इस दोनों में गुना करके देखो, 2 दूना 4, s को इससे करेंगे तो s², तो 4s² हो गया कि नहीं? चलिए 2s ले लिए। चलिए तो माइनस, अब यहाँ पे कितना बचा? सब कॉमन बाहर आ गया, तो कितना बचा? 1। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इस दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन देखो 2s है, इसमें 2s है, कॉमन कुछ है? जब कुछ नहीं कॉमन तो 1 होगा कि नहीं कॉमन है? तो माइनस का 1 कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा? 2s। क्या बचा? 2s। देखो -1 को 2s से गुना करेंगे तो माइनस का 2s हो जाएगा कि नहीं? अब देखो माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो क्या होगा? माइनस। अब यहाँ पे कितना बचेगा? 1। कितना है? 1। अब देखिए ये दोनों सेम आ गया, तो पता चला कि ये सही गुणनखंडन है ना। अब देखिए, अब ले सकते हैं एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, एक ये और ये एक ये। तो 2s और -1 इंटू क्या कर देंगे? 2s - 1। 2s - 1 और 2s - 1 बराबर में क्या कर देंगे? 0। समझ में आया? अब शून्यक निकालना है, तो इसमें कितने शून्यक होंगे बताओ तो? 2। कितना शून्यक होगा? 2, क्योंकि द्विघात बहुपद है ना। चलिए तो यहाँ पे कर दे रहे हैं 2s - 1 बराबर 0 और ये भी 2s - 1 बराबर 0। तो 2s बराबर हो जाएगा माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 और s बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ पे भी 2s बराबर 1 और s बराबर हो जाएगा 1/2। तो पहला का नाम हम क्या देते हैं? अल्फ़ा, दूसरा का नाम बीटा। तो 2 शून्यक है। कितने शून्यक आ गए? 2। ठीक है। तो अब बोल रहा है कि शून्यकों का योग निकालना है। क्या निकालना है? योग निकालना है। ठीक है। तो देखो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है? बोलो सूत्र बोलो। शून्यकों का योग क्या होता है? बराबर -b/a। शून्यकों का योग यानी शून्यक अल्फा और बीटा दोनों का योग बराबर क्या होता है? -b/a है ना। चलिए तो अब देखेंगे कि अल्फा कितना है? 1/, बीटा कितना है? 1/2 बराबर। अब यहाँ पर डायरेक्ट आपको बताना है यहाँ से कि बताओ माइनस का माइनस हो गया, b कितना है? -4। यहाँ पे होता है ना ax² प्लस bx प्लस c। देखो a कितना है? 4 और b कितना है? -4 और c कितना है? 1 है ना। तो यहाँ पे लिख भी लो। देखो a बराबर कितना है? 4 और b बराबर -4 और c बराबर 1। ठीक है। तो b का मान रख देंगे यहाँ पे -4 और बटे में a कितना है? a कितना है? 4। a कितना है? 4। तो देखो और ये कितना? 1/2 1/2 यानी आधा और आधा जब मिलता है तो कितना बन जाएगा? 1। कितना हो गया? ये 1 हो जाएगा। ठीक ना। 1/2 का मतलब क्या हुआ? आधा है ना। नहीं तो इसको एलसीएम ले लो।
1 + 1 बन गया। चलो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/4। अब देखो 1 1 जोड़ेंगे तो 2 आया, 2/2 आया बराबर 4/4। अभी कट जाएगा एक बार में, ये भी एक बार में कट गया तो 1/1 क्या हुआ 1, और ये हो जाएगा हमारा 1। तो शून्यकों का योग आया, बराबर आया। चलिए अब देखेंगे शून्यकों का गुणनफल क्या है। शून्यकों का, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो अल्फा है 1/2 गुने बीटा है 1/2 बराबर C कितना है 1, अब बटे में A कितना है 4। तो देखो 1/4 हो गया, ये 1/2 गुने 1/2 1/4 बराबर 1/4। तो जितना दोनों बराबर हो गया कि नहीं, शून्यकों का योग भी बराबर है और शून्यकों का गुणनफल भी बराबर है। तो ये सत्यता की जांच हो गया। तो हम यहाँ पे क्या किए हैं, जांच। क्या है जांच में, क्या निकला, सत्य है कि असत्य है। तो यहाँ पे लिख देंगे सत्य। समझ में आया। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा बोलो तो क्या है, तीसरा क्या है बोलो। हाँ 6x² -3 -3x ना होगा, -7x। अब देखें यहाँ पे x² के बाद -3 दिए हुआ है ना, उसके बाद -7x दिया हुआ है। तो हम इसके घात के अनुसार है ना, घात को घटते क्रम में लिखेंगे। तो देखो पहले सीधा कर लेते हैं 6² -7x और -3 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे, तो पहला यहाँ पे कितना है 6 और यहाँ पे 3, तो 6 3 18 हो जाएगा। 18 को गुणनखंडन कर लेंगे, 2 9 18, 3 तिहाई 9। यहाँ पे कितना लाना है -7, कितना लाना है -7x। कैसे आएगा, देखो 3 तिहाई 9। यहाँ पे देखो अगर 2 में से 9 घटाएं, 2 में से अगर 9 को घटा दे तो क्या आएगा -7 आ सकता है कि नहीं। और यहाँ पे x है तो x लगा देंगे, 2x - 9x। समझ में आया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6x² माइनस देखो प्लस 2x है ना, -7x। माइनस का क्या होगा 9, -9x है ना। देखो 2 में से 9 जाएगा तो -7 आ जाएगा कि नहीं, और -3। बोलो इस दोनों में एक x इसमें है कि नहीं, तो x कॉमन ले सकते हैं। और 2 तिहाई 6 दोनों में गुणनखंडन है कि नहीं 2 का, तो 2x कॉमन ले लिए तो क्या बचा, तो 3x बचेगा कि नहीं। देखो 2 तिहाई 6 x को x से करते हैं तो x², तो 6x² आ गया इसके बराबर। चलिए प्लस कितना 2x कॉमन पूरा इसमें से बाहर निकाल लिया तो 1 बचा। अब देखो अब इसमें से कौन सा कॉमन आएगा, 3 क्या आएगा -3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बचा 3 तिहाई 9 और x का x। अब माइनस माइनस गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस, और 3 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। देखो 3x + 1 और 3x + 1 दोनों सब बराबर आ गया। तो क्या ये सही है कि गलत है, सही है। तो देखो अब यहाँ पे ले सकते हैं 2x - 3 इंटू में 3x + 1, निकालना है शून्य तो रख देंगे शून्य के बराबर। अब यहाँ से निकाल सकते हैं 2x - 3 बराबर 0 और 3x + 1 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 3, माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। x बराबर आ जाएगा 3/2। इसको क्या देंगे अल्फ़ा, और यहाँ पे आ जाएगा 3x + 1 बराबर 0 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x बराबर -1 और x बराबर आ जाएगा -1/3, और इसका नाम दे देंगे बीटा। क्या नाम दे देंगे बीटा। तो अब जांच करना है, क्या करना है जांच करना है। तो जांच कैसे करें, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। इधर कर लेते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। देखो यहाँ पे हो जाएगा ax² प्लस bx, यहाँ से नहीं यहाँ से है ना, ये वाला ax² प्लस bx प्लस c। तो बताओ
यहाँ पे देखो ए कितना है बोलो तो, ए कितना है यहाँ पे 6 कितना है, बी कितना है -7 हो जाएगा, और सी कितना है -3। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे मान रख देंगे। अल्फ़ा आया है हमारा कितना 3/2 प्लस बीटा कितना आया है -1/3 बराबर माइनस, अब बी कितना है -7, अब बटे में ए कितना है 6। अब देखो 3/2 प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा -1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो ये हो जाएगा 7/6। अब देखिए यहाँ पे बटा पर का घटाव है, बन जाएगा। एलसीएम कितना आएगा 6, 2 तिहाई 6 या 3 तिहाई 9 माइनस 3 दूना 6 या 2 का ही 2। अब 9 में से 2 किया तो कितना बचेगा 7/6 बराबर उधर कितना है 7/6 बराबर आ गया बराबर। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, शून्यकों का गुणनफल के लिए तो अल्फा कितना है 3/2 इंटू बीटा कितना है -1/3 बराबर सी कितना है -3 और ए कितना है 6। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस -3 1 जब 3 बटे में 3 दूना 6 है ना, बराबर -3/6। तो देखो ये दोनों -3/6 -3/6 है कि नहीं, दोनों बराबर आ गया। और चाहे तो माइनस से माइनस दोनों तरफ माइनस है, बराबर के दोनों तरफ माइनस है तो कट जाएगा, तो आ गया 3/6 बराबर 3/6। अब ये क्या जांच किए तो कैसा निकला, सत्य है कि असत्य है, तो लिखेंगे सत्य। चलिए तो अब देखते हैं चौथा पार्ट क्या है। चलो देखो इधर चौथा में है 4u² प्लस 8u। क्या है 4u² प्लस 8u। अब यहाँ पे देखो अब c तो कोई है ही नहीं, x² की जगह पे u² है ना, तो bx x के जगह पे u है प्लस c है कोई, तो गुना किससे करेंगे, गुना करने के लिए यहाँ पे कोई है, हम अचर पद से ना जो x² यानी u² का गुणांक को अचर पद से c से गुना करते थे है ना, यहाँ पे 3 4 रहता था, तो इसमें तो है ही नहीं, तो अब किससे गुना करेंगे, गुना होगा नहीं। अब गौर से देखो यहाँ पे आँख खोल के कि कॉमन लेने वाला कोई सामान है यहाँ पे है, क्या कॉमन लिया जाए 2u, हैप्पी बर्थडे टू यू, 4u ले सकते हैं। देखो 4u और इसमें हो जाएगा 8u है ना, तो 4u ले लेंगे तो इसमें क्या बच जाएगा 4 दूना 8, 2 बच जाएगा इसमें है ना। चलिए अब क्या निकालना है, शून्य नहीं निकालना है, तो अरे शून्य निकालने के लिए इसको 0 के बराबर रख सकते हैं ना। तो देखो 4u कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 4u कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा u प्लस और 4 दूना 8, 4 दूना u बाहर निकाल चुके हैं, तो क्या बचा, कुछ बचा, तो यहाँ पे हो गया 0। क्या हो जाएगा, अब इसको 4u को 0 के बराबर रख देते हैं और यहाँ पे u + 2 बराबर 0 के बराबर रख सकते हैं। अब देखो इसको चेक कैसे करना, इतना आना चाहिए, सबको गुना करेंगे तो इतना आना चाहिए। देखो 4u को u से करेंगे तो 4u² आ गया, प्लस 4 दूना 8, 4u को 2 से करेंगे तो 8u आ गया कि नहीं, तो सही है। चलिए अब देखें तो u बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 0/4, 0/में यानी u बराबर 0, और u हमारा कौन होता है अल्फ़ा। देखो अब यहाँ पे u बराबर क्या हो जाएगा -2 बराबर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। चलो तो u बराबर कितना आया 2, इसको कौन सा शून्य नाम देते हैं बीटा, कौन सा, तो अब वही कर देना है जांच, कहाँ डाल दे जांच में, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा कितना है 0 प्लस बीटा कितना है -2 बराबर माइनस, बताओ तो b का मान कितना है b कितना हो गया ये 8, अब बटे में a कितना है 4। चलो अब देखो प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या आएगा माइनस, इसमें 0 में 0 का 0 होगा, तो 0 लिखने से यहाँ पे कोई फ़ायदा है नहीं है,
तो माइनस का 2 बराबर, इसको काट देते हैं तो 4 इकाई 4 और 4 दूना 8, माइनस के 2 के बराबर आ गया। चलो इसको दे देते हैं समीकरण 1, सब में समीकरण 1 दे देना, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा जो निकाले हैं उसको समीकरण 1 दे देंगे, अल्फा इंटू बीटा को समीकरण 2 दे देंगे। चलो यहाँ पे माइनस से माइनस काट सकते हैं, ठीक है। तो 2 किसके बराबर आ गया, 2 के, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया माइनस बी बाई ए के। चलिए अब क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या सूत्र होता है बोलो तो, अल्फा इंटू बीटा बराबर, तू लोग मुंह में अचार रख के बैठी हुई है क्या, बोलो ना। अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी बाई ए। तो अल्फा कितना है बता तो कितना है अल्फा, अल्फा ये कितना अल्फा है, लो ये अल्फा 4 है, इसको दिने में 4 को ना दिखाई दे रहा है। अल्फा अभी इतना बता दिए, इतना बार निकाल दिया, अभी मालूम नहीं चला कि अल्फा कितना है। अल्फा कितना निकला है, 0। कितना है, 0 को गुना करेंगे किससे, बीटा से, किससे, तो बीटा कितना है माइनस बराबर, सी का मान कितना है, चले तू बताओ तो नेहा, सी का मान कितना है, सी यहाँ पे नहीं ना कुछ है, तो कितना है, हाँ ये है ए, ये है बी और सी यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो सी कितना है 0। अब बटे में ए, बटे में ए कितना है 4। तो देखो अब 0 को -2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 0, किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो बराबर का बराबर, 0/4 क्या हो जाएगा 0, तो 0 बराबर 0। अब इसका नाम दे देंगे समीकरण 2 कह सकते हैं, या कंडीशन 2। तो देखो अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या है ये सत्य, क्या है सत्य है कि नहीं सत्य। चलिए आओ जल्दी जल्दी करते हैं इसको। चलो नेक्स्ट बताओ तो क्या है, चलो 5वां देखते हैं, टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर माइनस, बताओ इसमें ए कितना है 1, बी कितना है 0, बी कहाँ से -15 आ गया, अरे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ए, तो टी स्क्वायर का गुणांक है 1, कितना है यहाँ पे ए बराबर 1, एक्स का गुणांक है यहाँ पे, तो बी है यहाँ पे कुछ, तो बी नहीं है तो क्या बी कितना, और सी कितना है, ये अचर पद, सी क्या होता है अचर पद, तो सी कितना है -15। चलो अब यहाँ पे पहला को टी को 15 से गुना करे कितना आएगा 15, कितना आएगा, तो यहाँ पे बी एक्स वाला कोई रूप है उतना लाना है नहीं, तो क्या कर देंगे शून्य निकालना है ना, तो टी स्क्वायर -15 इसको 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 15, क्या हो गया, और टी पर से रूट हटाएंगे तो किस स्क्वायर हटाएंगे तो 15 पे रूट चढ़ा देंगे, है ना। जब स्क्वायर हटा के रूट चढ़ाते हैं तो प्लस और माइनस का साइन देते हैं, तो टी हमारा एक बार क्या हो गया प्लस का 15 और टी एक बार क्या हुआ हमारा माइनस का √15। तो इसको क्या नाम दे अल्फा और इसका बीटा। तो शून्यकों का योग जांच करना है, क्या करना है जांच। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है बोलो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना है √15 कितना है प्लस बीटा कितना है माइनस का √15 बराबर बी कितना है, बी कितना है 0 बटे में ए कितना है 1। अब देखो √15 प्लस को माइनस से गुना करते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा √15 बराबर 0 बटे 1 क्या होगा 0। अच्छा 15 में से 15 घट रहा है तो कितना हो जाएगा 0, 0 किसके बराबर हो गया 0 के, इसको दे देते हैं समीकरण 1। चलो और शून्यकों का गुणनफल, दूसरा में क्या है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए। तो अल्फा बता तो कितना है √15 गुने बीटा कितना है माइनस का √15 बराबर सी कितना है माइनस का सी माइनस का 15 है ना।
माइनस का 15 बटे में ए कितना है 1। अब देखो प्लस माइनस क्या होगा, ये √15 को 15 से गुना करेंगे। देखो √15 को 15 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस, अब 15 को √15 से तो √15 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या है माइनस का 15 बराबर में उधर है माइनस का 15। इसको क्या दे दे समीकरण 2 या कंडीशन 2। तो यहाँ पे क्या पता चला, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हुआ सत्य, क्या हुआ सत्य। चलो नेक्स्ट बोलो। छठा कौन सा है, छठा बोलो तो। 3x² माइनस x माइनस 4। चलो यहाँ पे बताओ तो a कितना है 3, अब b कितना है b बराबर -1 और c कितना है -4। देखो x² का गुणांक a होता है ना, और x का गुणांक क्या होता है b, यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना 1, और ये भी माइनस के साथ है ना, c है अचर पद -4। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना करेंगे तो कितना आएगा 4 तिहाई 12, 2 छक 12, 2 तिहाई 6। यहाँ पे कितना लाना है माइनस का x, क्या लाना है माइनस का, अगर यहाँ पे हो 3x ये 2x ले लेते हैं, ठीक है। तो 3x में से अगर 4x घटा दे, देखो यहाँ पे 3x में से 4x को घटा देते हैं तो कितना आएगा माइनस का 1x, यानी माइनस का x ही लाना है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3x², अच्छा इसका शून्य निकालना है तो 0 के बराबर रख सकते हैं। चलिए तो 3x², और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो प्लस का 3x, क्या लिखना है प्लस का 3x, इसमें से माइनस घटाएंगे कितना माइनस का 4x, और -4 बराबर 0, ठीक है। देखो पहले यहाँ पे प्लस का क्यों रखे कि ऐसा रखना कि कॉमन आ जाए, है ना, इधर भी कॉमन आ जाए और इधर भी कॉमन आ जाए। यहाँ पे कॉमन क्या है बोलो तो 3x, क्या बचेगा अंदर x + 1। देखो यहाँ पे क्या कॉमन ले ले, माइनस का 4 कॉमन ले ले, तो यहाँ पे क्या बचा x, और माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, अब 4 बन जा 4 बराबर में 0, ठीक है। चलो अब देखेंगे x + 1 और x + 1 दोनों सही है, तो हमारा गुणनखंडन भी सही है। अब ले लेते हैं यहाँ पे एक ये वाला 3x के साथ -4, तो 3x - 4 और इंटू में x + 1 बराबर में 0, तो 3x - 4 बराबर क्या हो जाएगा 0, और x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, और x बराबर आ जाएगा 4/3, 4/3। इसको क्या नाम दे अल्फ़ा, और x बराबर -1 हो जाएगा, इसका क्या नाम दे बीटा। तो जांच करना है, क्या करना है जांच, इतना जांच कभी किया है, चलो बोलो। तो शून्यकों का योग, शून्य एक है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा कितना है 4/3 यानी 4/3, प्लस बीटा कितना है -1 बराबर माइनस b कितना है -1 बटे में a कितना है 3 है, चलो 3। अब देखो 4/3 प्लस माइनस 1 बराबर माइनस प्लस 1 है ना, तो प्लस का नहीं लिखते 1/3। अब देखो यहाँ पे बटा का घटाव है, बना सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे 3 है ना, ये हो जाएगा 4 - 3 1/3, यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1/3 बराबर 1/3। अब देखो यहाँ पे शून्यकों का योग, इसको क्या नाम दे समीकरण 1, कौन दे 1 ना देंगे। चलो अब शून्यकों का क्या निकालना है गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल द्विघात बहुपद में बताओ, द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बोला, हाँ सूत्र
अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई अल्फा कितना आया है 4/3 गुने बीटा कितना है -1 बराबर सी कितना है -4/1 कितना है 3। तो देखो अब यहाँ पे +4 को -1 से गुना करेंगे तो प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस है ना, और 4 को 1 से करेंगे तो 4 अब बटे में 3 बराबर -4 में अब माइनस से माइनस काट दिए तो क्या बचा 4/3 बराबर में 4/3। इसको क्या नाम दे समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हुआ सत्य है क्या असत्य है सत्य है क्या है सत्यता की जांच हो चुकी है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा एक्सरसाइज 2.1 का इसमें 6 पार्ट था, ये 6 पार्ट करा दिए हैं। अब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। पार्ट 2 है यहाँ पे, और जो भी बेसिक नहीं देखे हैं वो जा करके बेसिक देख ले, बेसिक प्लस एक्सरसाइज 2.1 लिखा होगा वहाँ से देख ले, सारा फार्मूला वगैरह लिखा दिए हैं और प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए।